इसके पीछे राजनीतिक कारण है, स्वास्थ्य संबंधी कारण तो है नहीं कि कोई आदमी और 3 घंटा के अंदर ही प्रिपेयर हो जाए कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, तो ये गलत है। मुझे तो अभी भी लगता है कि उन्हें फिर से अपॉइंट किया जाना चाहिए, उनसे फिर से बातचीत की जानी चाहिए। हमारे झुंझुनू की शान थी कि भी उपराष्ट्रपति हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा माहौल था, अच्छा बढ़िया था, सभी में खुशी का माहौल था। अब वो अचानक ही हट गए हैं, हटा दिया गया। अब वो तो क्या बताया जाए। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। जय जवान जय किसान। जी हाँ, यह बात बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़िलहाल में मैं मौजूद हाँ झुंझुनू का मायने। झुंझुनू को ताल नाम करके यह मार्केट है, जगह है, अड़े में मौजूद हाँ। और आज झुंझुनू का शहर के जनता से आप बात करवाड़ा हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माड़ा है, विषय माड़ा है, जो फिलहाल में देश का मायने है। आज इस क्षेत्र का हर एक नागरिक का द्वारा बिका विचारधारा ने जान वो देश का नागरिक के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, आज आप बात करांगा भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बारे में कि आखिर बाका इस्तीफा को के कारण या कि जनता ने लाग रहे है। झुंझुनू का वासी बाका इस्तीफा न ले यानी के कुछ विचार रखे हैं और बाके लिए आज झुंझुनू की जनता, जबकि के बात बतावा था ना कि जगदीप धनखड़ को यो होम टाउन है, बाको झुंझुनू जो क्षेत्र है अड़े सु निकल रहे कहनी भारत का अतरा बड़ा ऊंचा पद माला जा रहा कहनी वे मतलब बाने पद मिलो। तो अड़े का जनता को की प्रकार को बाके लिए रवैयो है, की प्रकार की भावना जुड़ी हुई है और बाका इस्तीफा का बाद में अड़े की जनता की के कुछ भावना बाकी साथ में बदली हैं और वे एक पीछा को के कारण बताऊँ वह चीज़ जानबा खतरा आज में मार्केट में उतरिया हाँ। जानांगा एक एक लोगा सु कि आखिर वे के थे वो चाहूँ इस्तीफा ने लेर क्या नहीं। इस्तीफा दिया गलत है, बहुत ही इंटेलिजेंट और विद्वान आदमी है और उन्होंने देश के जो सर्वोच्च संसद है उसमें बैठ के उन्होंने जो उसको ट्रीट किया है, उसमें जैसे राज्यसभा के सदस्यों को उन्होंने संभाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो उनका बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये इस्तीफा देना। इस्तीफा का पीछा न जो झुंझुनू की जनता जाए इन्हें कारण की लाग रहे थे कि मानो कि भाई इस्तीफा के कारण है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, स्वास्थ्य संबंधी कारण तो है नहीं कि कोई आदमी और 3 घंटा के अंदर ही प्रिपेयर हो जाए कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि वे जहाँ के संसद चल रही, राज्यसभा चल रही, बिग मायने में बोले भाई नेता प्रतिपक्ष जो हैं और बाने और सत्ता पक्ष का ने बुला के नहीं कल आप टॉपिक हमारे डिबेट करांगा, तो मैं आने बुला के पर्सनल मीटिंग कर रही हूँ और भी का 3-4 घंटा बाद में बाको इस्तीफा आ जाएगा। यही समझने के बाद की बात है कि 3 घंटा बाद में इस्तीफा कह दे दी के पीछे कोई न कोई राजनीतिक कारण ही है, व्यक्तिगत कारण तो है नहीं, ये स्वास्थ्य संबंधी कारण नहीं है। थान के लागा जो कौन दिलवा सके जवानी इस्तीफा यो तो मैं कयास कह लगा इसको कौन दुआ है कोई करें मन मर्जी है कि ये राजनीतिक कारण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मर्जी तो कौन सी है, मर्जी से ये बहुत ही एक डिसरिस्पेक्टिंग चीज़ है, सिर्फ हमने झुंझुनू के लिए नहीं, ये एज ए पूरे कंट्री अपने ग्लोबल एक ऐसा मैसेज जाता है कि अपने इंडिया का एक टॉप पोजीशन का बंदा जो मतलब टॉप 3 पोजीशन अपन मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अगर उस पोजीशन का बंदा एक किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके अगर एक रेजिग्नेशन देता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। ठीक है, मान रहे हो कि भाई ये पॉलिटिकल पावर की वजह से ही इस्तीफों से, क्योंकि जो उन्होंने रीज़न दिया है हेल्थ इशू, मुझे नहीं लगता कि वो उनको कुछ हेल्थ इशू था, क्योंकि वो जिस बेबाकी से अपने पूरे पहले के क्षेत्रों में अपने पूरा वो जवाब देते थे, पूरे हाउस को संभालते थे, मुझे नहीं लगता कि उनको हेल्थ इशू कुछ हो सकता है। और जो पिछले बीते दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उसके जस्ट बाद अगर ये चीज़ें होती है तो ये सवाल तो उठाती है। चलते युवा छो और पढ़ता लिखता भी रहता होगा अभी, क्योंकि होम टाउन को एक ऐसो इंसान जो भारत का इतना ऊंचा पदमड़ जार के बैठे हो, तो युवाओं का नाते काफ़ी कुछ जानकारी भी था रखना होगी।
एक जजाड़ो कोई मुद्दों भी निकल रहा है या कुछ खबर चल रही है। कुछ दिनों पहले एक दिल्ली का ही केस है। एक हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस वर्मा, जो घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। उनके पीछे से उनके घर में जो उनका गवर्नमेंट क्वार्टर जो उनको दिया हुआ था उसमें आग लग गई थी, और उसमें फायर फाइटर्स को उनको मिला था कि कुछ 15,000 करोड़ के नोट जले हुए पाए गए थे, जो कि केस दबाने की काफ़ी कोशिश की गई। और लगभग एक हफ्ते बाद वो केस बाहर आया, जो कि पुलिस की भी मिलीभगत या फिर कुछ बड़े ऑफिशियल्स की मिलीभगत को दर्शाता है। उसके बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का इन्वॉल्वमेंट आया, जब वो जाके वो बात बाहर आई, और उसके बाद जगदीप धनखड़ जी ने भी वो बात को उजागर किया। तो मुझे लगता है कि उसका भी इस बात से लेना देना है बड़े तौर पर। मतलब वो जजाड़ो मैटर थे, मान रहे हो कि जज वाले तौर पर भी है। और काफ़ी अपन पहले का भी पिछले साल का माने चाहे तो अपन देखें तो इन्होंने सरकार के खिलाफ भी बेबाकी से बातें बोली है, जैसे किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि वो अपने दिल के अच्छे आदमी थे और उन्हें पद के अनुसार उन्होंने कार्य किया। फिर वो सरकार को वो पसंद नहीं आए, तो मुझे लगता है कि प्रेशराइज करके उन्हें सरकार में कौन ना पसंद को ना। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले चाहूँगा, पर पार्टी का नाम गवर्नमेंट में जो है, मतलब मेरा कहना ही है कि ये मुझे पार्टी स्पेसिफिक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। एक जो इंडिया लेवल पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। झुंझुनू का हो बाका नाता है ई फैसला को की प्रकार सु थे थारो रवैयो थारी मानसिकता राखो। मुझे तो अभी भी लगता है कि उन्हें फिर से अपॉइंट किया जाना चाहिए, उनसे फिर से बातचीत की जानी चाहिए। एक मतलब अगर ऐसे इतने बड़े केस को अगर ऐसे दबा दिया जाएगा, मुझे दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों की इतनी बातें होती है, पर एक इतना बड़ा केस हुआ है इंडिया में जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उसकी और खुलकर बात होनी चाहिए और उस पर बड़ा मुद्दा उठना चाहिए। देखो भाई साहब, हमारी तो सीधी यह बात है, मतलब मन लगा दबाव के चक्कर में ये खड़िया ये, क्योंकि 3 घंटा पहले तो बढ़िया ये रहा था, एकदम से सब मुझे बढ़िया कर रहा था, अचानक से वे एकदम से इस्तीफा की बात कर दी ना। मैं तो नहीं माना दबाव के चक्कर में, और उनकी बिना की एज भी होगी थी इस चक्कर में, अब के बेरो ना को बाकी स्पष्ट को ना। हाँ, इस पर तो यहाँ लगे जहाँ दबाव के चक्कर में लगे मन। तो हमारे झुंझुनू की शान थी कि भी उपराष्ट्रपति हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं, अच्छा माहौल था, अच्छा बढ़िया था, सभी में खुशी का माहौल था। अब वो अचानक ही हट गए हैं, हटा दिया गया, अब वो तो क्या बताया जाए। इसे बात बताओ, स्वास्थ्य को कारण कतरीक मान रही है झुंझुनू की जनता। स्वास्थ्य का कारण भी है और उनकी एज भी हो गई, उस कारण से भी भाई भाजपा में ऐसे तो है ही कि संगठन की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, तो भाई चलो ठीक है, इनकी एज भी हो चुकी है, अब इनसे काम कुछ न भी होता होगा, इस कारण से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा होगा। जरूरी है, उनके स्टैंड भी डले थे थोड़े दिनों पहले मार्च में, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तबीयत अंदर से भी कुछ खराब होगी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो जनता दबाव की बात कर रही है वह चीज, अब जनता तो अपनी बातें सब अपनी अपनी कहती है, उसमें क्या है भाई, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन भाई सही दिया इस्तीफा, सही दिया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। वे उनकी एज भी हो चुकी थी, स्टंट भी डले थे। अंदरूनी तकलीफ इंसान को होती है तो वो इंसान ही खुद जानता है कि मेरे को क्या तकलीफ है, भाई दूसरा क्या जानता मेरे को कि मेरे क्या तकलीफ है। ठीक है, कोनी मार लाग भी के दर्द। हाँ, वही बात है ना, इसी कारण से भाई उनको तकलीफ होती होगी। राज्यसभा में जाते हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी तो होती है। अभी उनकी उम्र है कि भाई आराम करे, और क्या है, दूसरे को भी मौका मिले। तो जी प्रकार से थे झुंझुनू की जनता का जवाब सुना कि भाई जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा का बाद में झुंझुनू की जनता ई इस्तीफा ने ले यानी के सोचा है। वह मैं झुंझुनू की जनता सु, युवा सु, बड़ा बुजुर्गा सु और हर वर्ग का लोगा से पूछवा की कोशिश करया, और अलग अलग बातें निकल रही, अलग अलग भाव निकल रहा। कोई स्वास्थ्य कारण सहमत है और कोई स्वास्थ्य कारण सु असहमत है, कोई पॉलिटिकल दबाव बताओ है, कोई मुद्दा लेकर नहीं बात मान रहे है। तो मतलब जो भी लगभग जो भी बातें निकल रही झुंझुनू की जनता से आप जानवा की कोशिश करें। बाकी जल को झुंझुनू के साथ में जुड़े रहो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो। मैं बबलू सैनी, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतीन। धन्यवाद, राम राम सा।